हेलो दोस्तों, मैं शशि भूषण कैवर्ते संजीवनी की अकेडमी की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग श्रम निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2023 यानी जो कल पेपर हुआ, ठीक, उसमें जो कंप्यूटर के 20 प्रश्न पूछे गए थे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें जो है उत्तर जो है संभावित होगा। संभावित इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो है व्यापम द्वारा कई आंसर जो है उटपटांग ले लिया जाता है, मतलब तर्क संगत नहीं होते, तो इसलिए यहाँ पर संभावित बोला जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए तो देखते हैं। तो आंसर को देखने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं तो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया जाएगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आप वहाँ से ना जुड़ पाए तो टेलीग्राम चैनल में आप सर्च बॉक्स में जाइएगा और सीजी यूनिक एकेडमी करके सर्च कीजिएगा। ठीक है, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे आपको पहला प्रश्न यहाँ पर आपको मिल जाता है। पहला प्रश्न आपको मिल जाता है यहाँ पर, एम एस वर्ड किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है। एम एस वर्ड किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है? तो ये एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्या है? तो ये एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है और इसके लिए ध्यान रखिएगा। इसके लिए क्या ध्यान रखिएगा? इसका एक्सटेंशन ध्यान रखिएगा। एक्सटेंशन पूछ लिया जाता है कि एम एस वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .doc या .docx करके इसमें एक्सटेंशन होता है। ठीक, दोनों, या .doc या फिर .docx। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ये होता है आपका एम एस वर्ड का एक्सटेंशन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको मिल जाता है, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, आर्ट, ध्वनि, एनिमेशन और वीडियो का कॉम्बिनेशन जो कि कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भेजा जाता है, ठीक, कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका मल्टीमीडिया कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपको अगला प्रश्न यहाँ पर आपको मिल जाता है जो प्रिंटर से, और प्रिंटर से आपको तो यहाँ पर दो प्रश्न देखने को मिलते हैं। कंप्यूटर जो प्रिंटर का पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। प्रिंटर के पार्टों को अच्छे से कवर कीजिएगा। ठीक है, तो प्रिंटर में वो इसमें बोला गया है कौन सा प्रिंटर कुछ ही फंड्स में प्रिंट कर सकता है, तो इसका सही आंसर होगा डॉट मैट्रिक प्रिंटर। ठीक है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, ऑप्शन बी। इसमें आप ध्यान रखिएगा, प्रिंटर के दो प्रकार मुख्य रूप से ध्यान रखिए, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत दो आते हैं, एक तो कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा है लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत देखें तो कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत दो देखते हैं, एक तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और दूसरा होता है डेजीविल प्रिंटर। ठीक है, और लाइन प्रिंटर के अंतर्गत देखते हैं बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। ठीक है, और ये तो हो गया सभी, ये पार्ट टोटल है इम्पैक्ट प्रिंटर का। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर देखें तो लेज़र प्रिंटर है, ठीक है, इंकजेट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है। ये जो होते हैं प्रिंटर के कुछ प्रकार हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपको आगे मिल जाता है, अगला प्रश्न मिलता है, ठीक, इसमें डीवीडी। ठीक, डीवीडी का अर्थ है, डीवीडी का क्या अर्थ है? डीवीडी का आप लोग दो अर्थ जानते होंगे। ठीक है, एक तो डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है, एक होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, एक होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक, तो इसमें आपको मिल जाता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क का, तो इसका आंसर होगा आपका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क का ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न आपको मिल जाता है, अवांछित ईमेल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? ठीक, अनचाही ईमेल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो आपका प्रयोग किया जाता है स्पैम शब्द प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको स्पैम कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आपको अगला प्रश्न यहाँ पर आपको मिल जाता है, सीडी की डाटा स्टोर करने की क्षमता खाली स्थान होती है। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क की डाटा स्टोर करने की क्षमता खाली स्थान होती हैं। ठीक, तो इसमें वो होता है आपका 700 MB होता है। ठीक है, 700 MB होता है। ठीक, कितना होता है? तो 700 MB होता है। ठीक, ऑप्शन ए। ठीक, यहाँ पर अगर बात करें, ये होता है सीडी के लिए। ठीक, डीवीडी के लिए बात करें, डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक, डिजिटल वीडियो डिस्क की बात करें तो होता है 4.7, ठीक, 4.7 GB, ठीक, 4.7 GB या फिर 8.5 GB तक
ठीक। ये एक परत के लिए भंडारण क्षमता है, ये 2 परत में भंडारण क्षमता है, ठीक। तो एक परत के लिए कितना होता है 4.7 GB, ठीक, ये होता है। और यहाँ पर ब्लू रे डिस्क की बात करें, ब्लू रे डिस्क की बात करें तो होता है 25 GB, 25 GB से अधिक, ठीक, 25 GB या 25 GB से अधिक। एक परत के लिए 25 GB और 2 परत के लिए 50 GB, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और एक ध्यान रखिएगा, एक और ध्यान रखिएगा, HVD, ठीक, HVD, HVD होलीग्राफ वर्सटाइल डिस्क, ठीक, होलीग्राफ वर्सटाइल डिस्क, जिसमें एक परत के लिए क्या होता है 100, ठीक, 100 GB होता है, ठीक, और 2 परत के लिए 200 GB, ठीक। इतनी बातें ध्यान रखिएगा, मेमोरी से संबंधित यहाँ से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये आपको पता ही होगा, ठीक, कोविड-19 की मॉनिटरिंग के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप जारी किया था, तो वो है आपका आरोग्य सेतु ऐप, ठीक। क्या है तो आरोग्य सेतु ऐप, ठीक, ये आरोग्य सेतु ऐप, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न आपको मिल जाता है, कंप्यूटर के बिना क्या संभव नहीं है। भाई कंप्यूटर के बिना क्या संभव नहीं है, चिकित्सकीय परीक्षण कंप्यूटर के बिना भी संभव है, ठीक, कंप्यूटरी परीक्षण चिकित्सकीय परीक्षण कंप्यूटर के बिना भी संभव है। पहले कंप्यूटर नहीं था तो चिकित्सकीय परीक्षण क्या होता था, आयुर्वेद से होता था, ठीक है, यानी चिकित्सकीय परीक्षण जो है कंप्यूटर के बिना भी संभव है, ठीक। यहाँ पर पेंटिंग देखें, ये भी जो है कंप्यूटर के बिना संभव है। फिशिंग देखें, फिशिंग क्या होता है, ये जो है कंप्यूटर के द्वारा, ठीक, कंप्यूटर के द्वारा किसी व्यक्ति के संवेदनशील जानकारियों को प्राप्त करना क्या कराता है, फिशिंग शब्द दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है संवेदनशील जानकारियों को कंप्यूटर या फिर अन्य माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। तो लेकिन इंटरनेट को हम लोग जो है कंप्यूटर के बिना इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इंटरनेट, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपको मिल जाता है यहाँ पर, ये वायरस से संबंधित है, ठीक है, वायरस से संबंधित है। कंप्यूटर वायरस की निशानी क्या है, कंप्यूटर वायरस की निशानी क्या है, यहाँ पर आप ये ए में दिया है, ए में दिया परफॉर्मेंस धीमा कर देता है, ठीक है, गति धीमा हो जाता है, ठीक। वायरस आता है तो बार बार क्रैश होना, ठीक, बार बार क्रैश होना, ठीक। अगला है आपका इसमें फाइल्स मिस होना, फाइल गुम जाता है, ठीक है, फाइल गुम जाता है। तो ये मुख्य रूप से आप 3 है, ठीक है, मुख्य रूप से यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर चौथा दिया है स्टोरेज स्पेस में कमी होना, स्टोरेज स्पेस में कमी होना। यहाँ पर वार्मा क्या करता है, वार्मा जो है अपनी जो प्रतिलिपियां हैं जो बनाते रहता है और जो है कंप्यूटर में इस खाली जगह में भरते रहता है, जिसके कारण स्टोरेज स्पेस में कमी आने लगती है। ये तो ये किसके कारण होता है, ये वार्म के कारण होता है, वार्म के कारण, ठीक है, ये वार्म के कारण होता है, वायरस के कारण नहीं होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, अगर ये लेना चाहे तो इसमें आयोग द्वारा डी भी ले सकता है, फिलहाल इसका सही आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें आपको मिल जाता है 75 नंबर का, ठीक है। 75 में क्या दिया, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। इथरनेट, इथरनेट क्या है, तो इथरनेट जो है लोकल एरिया नेटवर्क को तैयार करने का एक प्रोटोकॉल है, नियमों का समूह है इथरनेट, ठीक। टच पैड देखते हैं, टच पैड जो है एक इनपुट डिवाइस है, ठीक, टच पैड इनपुट डिवाइस, हम लोग टच करके डाटा को कंप्यूटर में क्या करते हैं, देते हैं, कंप्यूटर को देते हैं, ठीक। तो यह आपका टच पैड, इसका सही आंसर क्या होगा, टच पैड होगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है 76 नंबर का प्रश्न में क्या दिया गया है, यहाँ पर पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में स्लाइड को प्रेजेंटेशन मोड में दिखाने के लिए कौन सा शॉर्ट की है, ठीक। तो इसका आंसर होगा F5, ठीक, F5 होगा, ठीक है, F5 होगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। और F1 क्या होगा, F1 आपका हेल्प के लिए होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, F12, ठीक, F12 होता है सेव एज के लिए, ठीक, F12 होता है सेव एज के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है F12, ध्यान रखिएगा। और ये भी है इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखिए कंट्रोल प्लस क्या होता है आपका, कंट्रोल प्लस के हाइपर लिंक के लिए है, ठीक। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, F5, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आपको मिल जाता है, ये भी है आपका प्रिंटर से संबंधित। डॉट मैट्रिक्स
प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? अभी बताया। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर एक प्रकार का कैरेक्टर प्रिंटर है। ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटर। और पेज प्रिंटर क्या है? तो पेज प्रिंटर क्या है? तो पेज प्रिंटर आपका लेज़र प्रिंटर है। ठीक है, लेज़र प्रिंटर है पेज प्रिंटर। ठीक, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, यूएसबी। यूएसबी का फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक, यूएसबी का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, पूरा नाम ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपको अगला मिल जाता है इसमें 78 नंबर का प्रश्न में क्या दिया? कंप्यूटर सिस्टम का आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है? कंप्यूटर सिस्टम का आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है? ठीक, यहाँ पर देखते हैं तो मॉनिटर है। ठीक, इससे हम लोग चित्र को देखते हैं। ठीक है, ब्लूटूथ स्पीकर ये भी है, इस पर हम लोग क्या करते हैं? स्पीकर है। ठीक, साउंड सुनते हैं। ठीक, और यहाँ पर लाइन प्रिंटर जो है प्रिंट होकर हम लोगों के हार्ड कॉपी देता है। ठीक, यह भी क्या है? आपका आउटपुट डिवाइस है। लेकिन OCR जो है, ठीक, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये होगा आपका, ये होगा इनपुट, ये इनपुट डिवाइस है। ठीक, तो इसमें ध्यान रखिएगा आप, इसका सही आंसर क्या होगा? ये OCR होगा। ठीक, OCR होगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें होगा, इसमें आपको अगला मिल जाता है, अगला आपको मिल जाता है। इसमें अगला प्रश्न है URL का अर्थ है। URL हम लोग एक बार चर्चा किए थे। ठीक है, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आप लोग। इसमें आपका अगला प्रश्न मिल जाता है। इसमें अगला प्रश्न आपको मिलता है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम यहाँ पर मिल गया तो इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के जैसे 3 प्रकार देखते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आपका जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपको मिल जाता है, ठीक, मैक OS, यूनिक्स, लिनक्स। ठीक, ये और आपको मिलता है ये विंडो, ये क्या होता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत देखें तो ये आपका इसमें मिलता है कंपाइलर, ठीक, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ये जो है लैंग्वेज ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत देखें कोरल ड्रा, पेज मेकर, ये सभी जो है आपका, और अकाउंटेंट ये होता है आपका, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपको अगला प्रश्न आपके यहाँ पर मिल जाता है। ठीक, अगला प्रश्न आपको मिल जाता है 81। ठीक, 81 आपको मिलता है यहाँ पर, ये वायरस है। ठीक है, एंटीवायरस से संबंधित। ठीक, एंटीवायरस से संबंधित है। एंटीवायरस, यहाँ पर वायरस और एंटीवायरस दोनों से हमें प्रश्न मिल गए। ठीक, तो एंटीवायरस क्या है देख लेते हैं। इसमें निम्न में कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? निम्न में कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? अवास्ट, ठीक, अवास्ट एक एंटीवायरस है। ठीक, क्विक हिल एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। MCAFE ये भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। कास्परस्की ये भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ना। और तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इसमें आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सभी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सभी। ठीक, 1 2 3 4 सभी आंसर होगा। इसमें एक ध्यान रखिएगा, एक वायरस, ठीक है, प्रथम वायरस इसमें ध्यान रखिएगा, प्रथम वायरस इसमें ध्यान रखिए क्रीपर। ठीक है, क्रीपर जो है पहला वायरस ध्यान रखिएगा। और इसका एंटीवायरस है द रीपर। क्रीपर पहला है क्रीपर। ठीक है, क्रीपर पहला वायरस क्या है? क्रीपर। और इसके लिए एंटीवायरस बनाएगा द रीपर। ठीक है, क्या बनाएगा? तो द रीपर। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक वायरस ध्यान रखिएगा 1260। ठीक, 1260 इसे पॉलीमॉर्फिक वायरस भी कहते हैं। ठीक, तो ये वायरस एंटीवायरस, वायरस से संबंधित इतने बात ध्यान रखिए। तो एंटीवायरस है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक, 1 2 3 4 चारों आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 82। ठीक, 82 में आपको मिल जाता है कौन सा
ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका सही आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपको बार बार पूछा जाता है, ठीक है। आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक, उबंटू। उबंटू होगा, जबकि आपका ये यहाँ पर जो दिया है MOS मैक OS, ठीक है, मैक OS, विंडो, MS DOS, ये क्या होंगे? तो ये होंगे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। ओपन सोर्स नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसको पहले ही बताया। और इसमें देखना चाहें तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक उबंटू हो गया, कुबंटू हो गया, फेडोरा हो गया, सोल्सा हो गया, ठीक, सिलेबल डेस्कटॉप हो गया, ये सभी जो है आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये बातें भी ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, आपको अगला प्रश्न आपको मिल जाता है यहाँ पर। अगला प्रश्न आपको मिलता है यहाँ पर, कौन से क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत से नहीं होता है, ठीक है। आप देखते हैं तो पहला यहाँ पर आपको मिल जाता है डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल है तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर का उपयोग होना ही है, ठीक। इंटरनेट सर्फिंग में, ठीक, ये भी कंप्यूटर का उपयोग होता है यहाँ पर। ई कॉमर्स में कंप्यूटर का उपयोग होता है, लेकिन कारपेंट्री दुकान में कम होता है, ठीक, कारपेंट्री दुकान में कम होता है, ठीक। चलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला आपको मिल जाता है, अगला प्रश्न आपको यहाँ पर मिलता है MS एक्सेल। MS एक्सेल में किस सेल में सूत्र लिखने के लिए हम शुरुआत में खाली स्थान ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बराबर का प्रयोग करते हैं, ठीक। ये हो गया एक्सेल के लिए। इसमें संबंधित और ध्यान रखिएगा, एक्सेल के लिए आप एक्सटेंशन ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको MS वर्ड के लिए बताया, इसके लिए एक्सटेंशन होता है .XLS, ठीक, एक्सेल के लिए .XLS। ये जो है यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, एक्सेल का एक्सटेंशन क्या है कर पूछ लिया जाता है, ठीक। MS एक्सेल का एक्सटेंशन क्या है करके पूछ लिया जाता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट है आपका ये प्रश्न, ठीक है। तो इसमें आपको पूछा गया है DVD में हम खाली स्थान रंगों का उपयोग इंफॉर्मेशन को पढ़ने या लिखने के लिए करते हैं, तो वो है आपका ये लाल रंग, ठीक, लाल रंग का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न, जिसमें एडिशनल जानकारी भी देखे हैं। आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक।